बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 26 जनवरी 2026 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से शाबान की 7 तारीख है। हमेशा की तरह न्यूज़ में आज भी बहुत अहम इश्यूज पर तफसीलात शेयर की जाएंगी। प्लीज़ न्यूज़ को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। साल 2026 में भारतीय मुसाफिरों के लिए फ़ज़ाई टिकट महंगी होने का खदशा। अरब ममालिक और भारत के दरमियान फ़ज़ाई सफ़र के मसरूफ़ तरीन रूट्स पर आने वाले दिनों में शदीद दबाव का खदशा पैदा हो गया है, जो बढ़ती हुई तलब के मुकाबले में फ़्लाइट्स की कमी और किरायों में इजाफे का सबब बन सकती है। टूरिज्म इकोनॉमिक्स की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अगर मौजूदा फ़ज़ाई गुंजाइश की हद बरकरार रही तो खलीजी ममालिक के लिए सफ़र करने वाले 27% भारतीय मुसाफिर सफ़र से महरूम हो सकते हैं, यानी 5 करोड़ 45 लाख से ज़ायद भारतीय मुसाफिर सफ़र से महरूम रह सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस दबाव के आसार अभी से नुमायां है, जहां बड़े रूट्स पर तैयारों की औसत लोड फैक्टर 80% से तजावुज़ कर चुकी है, जिससे इजाफी गुंजाइश ना होने के बराबर रह गई है। खास तौर पर अबू ज़बी से भारत फ़ज़ाई रूट सबसे ज्यादा मुतासिर हो सकता है। मुस्तकबिल में अंदाज़न 1 करोड़ 32 लाख मुसाफिर परवाजें हासिल नहीं कर सकेंगे। फ़ज़ाई दबाव की बुनियादी वजह भारत की तेजी से बढ़ती हुई एविएशन मार्केट है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में फ़ज़ाई सफ़र के मुतहम्मिल अफराद की शरह 2010 में 24% से बढ़कर गुज़िश्ता साल 40% हो चुकी है, जिससे तकरीबन 30 करोड़ नए मुमकिना मुसाफिर शामिल हुए हैं। माहिरीन के मुताबिक फ़ज़ाई सफ़र की तलब सालाना 7.2% की शरह से बढ़ रही है, जिससे हर साल तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख इजाफी मुसाफिर सफ़र करेंगे। जब तलब में इजाफा हो और फ्लाइट कम हो तो कुदरती तौर पर किरायों पर दबाव बढ़ता है, खास तौर पर तातीलात और त्योहारों के मौसम में। कि भारत के रूट्स खलीजी एयरलाइंस के लिए सबसे तेजी से बढ़ने वाली मंडियों में शामिल है, जिसके बाइस मुसाफिरों को महदूद इंतखाब और महंगे टिकटों का सामना करना पड़ रहा है। नवंबर 2025 तक खलीजी अरब ममालिक भारत की सबसे बड़ी बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई मंडी रहा, जहां माहाना 11 लाख नशिस्तें दस्तयाब थीं और मार्केट शेयर 27% था। 2024 में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 9 करोड़ 23 लाख मुसाफिरों को वेलकम किया, जिनमें से 1 करोड़ 20 लाख मुसाफिर भारत से या भारत को सफर करने वाले थे, यानी दुबई के हर 8 में से 1 मुसाफिर का ताल्लुक भारत से था। एमिरेट्स दुबई से भारत रूट पर अब तक 9.20 लाख से जायद मुसाफिर ले जा चुकी है। इत्तेहाद एयरवेज भारत के 11 शहरों तक परवाजें चला रही है। इंडिगो 220 हफ्तावार परवाजें चला रही है। एयर इंडिया 82 हफ्तावार परवाजें चला रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस 240 से जायद हफ्तावार परवाजें खलीजी ममालिक के लिए चला रही है। इसके बावजूद डिमांड मुसलसल बढ़ रही है। भारत और अरब ममालिक के ट्रैवल एजेंट्स के मुताबिक अब मुसाफिर खास तौर पर स्कूल तातीलात और त्योहारों के दौरान महीनों पहले बुकिंग पर मजबूर हो चुके हैं, जबकि आखिरी वक्त पर टिकट लेने वालों को कहीं ज्यादा महंगी टिकट मिल रही है। महंगे पैकेजेस के बायस भारतीय शहरी कई माह पहले छुट्टियों की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। खास तौर पर यूरोपीय ममालिक फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, स्पेन के लिए शेंगन वीज़ा अपॉइंटमेंट्स मार्च तक तकरीबन मुकम्मल तौर पर भर चुकी हैं। ट्रैवल एजेंट्स के मुताबिक भारतीय शहरी अब जनवरी से ही वीज़ा, परवाजें और होटल बुक करवाना शुरू कर देते हैं, ताकि आखिरी वक्त की परेशानी से बचा जा सके। हुकूमत पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि 1 फरवरी से बैरून मुल्क जाने वाले तमाम पाकिस्तानी शहरियों के लिए ई प्रोटेक्टर सर्टिफिकेट होना जरूरी होगा। इसके बगैर उन्हें परवाज में सवार होने की इजाजत नहीं मिलेगी। ये ऐलान सोशल मीडिया, सफरी एजेंसियां और इमिग्रेशन हलकों की जानिब से मुसाफिरों को अलर्ट करने के लिए जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यह सर्टिफिकेट तमाम अक़साम के बैरून मुल्क सफ़र के लिए लाजमी होगा।
वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, उम्रा वीज़ा, दीगर दूसरे मजहबी रसूमात में शामिल होने वाले अफराद, बिजनेस वीज़ा और सयाहती वीज़ा पर जाने वाले अफराद भी ई प्रोटेक्टर सर्टिफिकेट के जरिए अपनी तमाम मालूमात वजारत दाखिला को देंगे और सफ़र से पहले उन्हें आगाह कर दिया जाएगा कि वो सफ़र के अहल हैं या नहीं। सवाल यह है कि ई प्रोटेक्टर सर्टिफिकेट क्या है? ये एक डिजिटल इमिग्रेंट रजिस्ट्रेशन दस्तावेज है जिसे प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट ऑफिस के तहत हासिल किया जाता है। इस सर्टिफिकेट का मकसद है कि हुकूमत बैरून मुल्क जाने वाले शहरियों की रजिस्ट्रेशन और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए ताकि गैर कानूनी जॉब ऑफर्स और मुसाफिरों के साथ जालसाजी जैसे खतरात को रोका जा सके। आम तौर पर ऑनलाइन दरखास्त के जरिए भी हासिल किया जा सकता है, जो ईमेल या QR कोड की शक्ल में मुसाफिर को फराहम किया जाता है। ये सर्टिफिकेट हर इस पाकिस्तानी शहरी के लिए ज़रूरी है जो मुलाजमत, वर्क वीज़ा या तवील क़याम के लिए बैरून मुल्क सफ़र कर रहे हैं। सर्टिफिकेट होने की सूरत में मुसाफिर को बोर्डिंग पास और परवाज में सवार होने की इजाज़त मिल सकेगी। अगर मुसाफिर के पास ई प्रोटेक्टर सर्टिफिकेट मौजूद नहीं होगा तो उसे परवाज से रोका जा सकता है और वो अपने सफ़र पर रवाना नहीं हो सकेगा। सफरी एजेंट्स और इमिग्रेशन माहिरीन मुसाफिरों को मशवरा दे रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी सर्टिफिकेट हासिल कर ले ताकि किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। हुकूमत का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद ये है कि काम या सफ़र करने वाले अफराद की शनाख्त और हिफाजत को मजबूत बनाया जाए, खुसूसन ऐसे अफराद के खिलाफ जो गैर कानूनी जॉब ऑफर्स या नकल मकानी के मसाइल का शिकार हो सकते हैं। भारत में निपा वायरस का ताज़ा फैलाव, 5 कन्फर्म केसेस, तकरीबन 100 से ज़ायद अफराद करंतना करने की खबरों के बाद भारतीय मुसाफिरों के लिए स्क्रीनिंग बढ़ाने के एलामिये। थाईलैंड समेत दीगर क्रॉस बॉर्डर ममालिक ने भारत से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। इसके बाद मज़ीद पाबंदियों का खदशा बढ़ सकता है। भारत के मशरकी इलाके मगरबी बंगाल में निपा वायरस के एक नए सिलसिले के बाद तशवीश बढ़ रही है, क्योंकि ये वायरस जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होने वाला एक महलक इन्फेक्शन समझा जाता है, जिसकी शरह अमवात इंतहाई ज़्यादा है और इलाज मौजूद नहीं। इब्तिदाई तौर पर 2 नर्सों में इन्फेक्शन की तस्दीक हुई। बाद में 3 मजीद अफराद, डॉक्टर, नर्स और सेहत कारकुन भी मुतासिर हुए। मुतासरा अफराद को कलकत्ता और करीबी अस्पतालों में इलाज के लिए अलहदा वार्ड्स में रखा गया है। मुतासरा अफराद के राब्ते में आने वाले तकरीबन 100 अफराद को घरों में करंतना किया गया है ताकि वायरस के मजीद फैलाव को रोका जा सके। निपा वायरस बुनियादी तौर पर फल खाने वाले चमगादड़ों के जरिए फैलता है। आलमी इदारे सेहत WHO निपा वायरस को एक ऐसी बीमारी करार देता है जिसमें एपिडीम वबाई फैलाव का खतरा बहुत ज्यादा है, क्योंकि वायरस इंसानों में बराह रास्त राब्ते या आलूदा ग़ज़ा के जरिए मुंतकिल हो सकता है। निपा वायरस के बारे में इतलात के बाद थाईलैंड हुक्काम के साथ साथ बहुत से करीबी ममालिक ने भारत से आने वाले मुसाफिरों की सख्त स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। सेहत के हुक्काम ने सवर्णाभूमि और डॉन मवांग एयरपोर्ट्स पर भारत के खास तौर पर मगरबी बंगाल से आने वाले मुसाफिरों को निशानात अलामात की जांच के तहत रखा है। थाई वजारत सेहत ने हेल्थ बीवेयर कार्ड भी जारी किया है, जिसमें आने वाले मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि अगर उन्हें मंदरजा ज़ेल अलामात महसूस हों, यानी बुखार, सर दर्द, जिस्म में दर्द, गले में खराश, खांसी, सांस लेने में दुश्वारी, न्यूरोलॉजिकल अलामात जैसे अल्झन या दौरे महसूस हों तो फौरन तिब्बी मदद हासिल करें। थाई वजीर आज़म ने भी ऐलान किया है कि अब तक मुल्क में निपा वायरस के कोई केसेस रिपोर्ट नहीं हुए और पब्लिक हेल्थ हुक्काम कोरोना की तरह के निगरानी मॉडल पर अमल पैरा है। सेहत के माहिरीन मुसाफिरों और आम लोगों को मशवरा दे रहे हैं कि किसी बीमार या मशकूक शख्स से बाकायदा फासला रखें, फलों और दीगर खुराक को अच्छी तरह धोएं, खास तौर पर वो जो चमगादड़ों से मुतासिर हो सकते हैं। अगर किसी में अलामात जाहिर हों तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। बांग्लादेश ने इतवार के रोज भारत की जानिब से साबिक वजीर आज़म शेख हसीना को नई दिल्ली में अवामी खिताब की इजाज़त देने पर सख्त रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि हुकूमत और अवाम इस इक़दाम पर हैरान और सदमे में है।
बांग्लादेश की वजारत खारिजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि शेख हसीना, जो बांग्लादेश में मफरूर करार दी जा चुकी है और जिन्हें बैनुल अक़वामी जराइम के ट्रिब्यूनल की जानिब से इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुर्तकिब ठहराया गया है, इसको भारतीय दारुल हुकूमत में अवामी तकरीब से खिताब की इजाज़त देना एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। नई दिल्ली में अवामी तकरीब के इनाकाद की इजाज़त देना और एक मुबैना इज्तिमाई कातिल को नफरत अंगेज तकरीर का मौका फराहम करना बांग्लादेश के अवाम और हुकूमत की तौहीन के बराबर है। बांग्लादेशी वजारत खारिजा का कहना है कि भारत ताहाल दो तरफा हवालगी एक्स्ट्राडिशन मुआहदे के तहत शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, हालांकि ढाका हुकूमत बारहा बाज़ाब्ता दरखास्तें दे चुकी है। भारतीय सरजमीन से ऐसे इश्तियाल अंगेज बयानात बांग्लादेश के जमहूरी इंतकाले इक़्तिदार, अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है और इससे दो तरफा ताल्लुकात बुरी तरह मुतासिर हो सकते हैं। शेख हसीना ने जुमे को दिल्ली के एक प्रेस क्लब में ऑडियो खिताब के जरिए कहा कि अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस की क़यादत में बांग्लादेश में कभी आज़ाद और शफ़ाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। ये उनका अगस्त 2024 में इक़्तिदार से बेदखल होने के बाद पहला अवामी खिताब था जो भारत से नशर हुआ। ढाका की एक अदालत ने नवंबर 2025 में शेख हसीना को गैर हाजिरी में कत्ल पर उकसाने, अहकामात जारी करने और मजालिम रोकने में नाकामी के इल्जामात में मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत सुनाई थी। ताहम कई बैनुल अक़वामी कानूनी माहिरीन ने इस फैसले को जानिबदाराना और नुमाइशी मुकदमा करार दिया है। इस फैसले पर भारत ने कहा था कि बतौर करीबी हमसाया भारत बांग्लादेश के अवाम के बेहतरीन मफादात, अमन, जमहूरियत, शमूलियत और इस्तेहकाम के लिए पुरज़म है और तमाम फ़रीक़ैन के साथ तामीरी राबता बरकरार रखेगा।